प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इनोवेशन समिट को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में हेल्थ केयर सेक्टर ने जो दुनिया भर में भरोसा कायम किया है, उसी की वजह से भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और किफायती कीमतों पर हाई क्वालिटी और क्वांटिटी के मेल ने दुनिया भर में भारतीय फार्मा सेक्टर का ध्यान खींचा है। पीएम ने कहा कि हमने कोरोना महामारी के शुरुआती चरण के दौरान 150 से अधिक देशों को जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा उपकरण निर्यात किए। हमने इस वर्ष लगभग 100 देशों को कोविड के टीके की 65 बिलियन से अधिक खुराक का निर्यात भी किया है। पीएम मोदी आज दिल्ली में निर्बाध प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए तालमेल बनाने पर सम्मेलन को संबोधित किए और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते 6 से 7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया, उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत स्थिति में है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में यूपी में प्रचार और चुनाव मैनेजमेंट को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर कवि पुष्यमित्र उपाध्याय ने कविता चोरी करने का आरोप लगाया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने कल चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उठो दो और द्रौपदी शस्त्र संभालो कविता की पंक्तियां पढ़ी थी, लेकिन इस कविता को लिखने के लिए पुष्यमित्र ने इस पर आपत्ति जताई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। परमवीर सिंह ने गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की थी, जिसके जवाब में सर्वोच्च न्यायालय ने उनके ठिकानों के बारे में जानकारी मांगी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ये बताइए कि आप हैं कहां। आपकी उपस्थिति के बिना आपकी याचिका नहीं सुनी जा सकती। स्किन टू स्किन मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्किन टू स्किन की व्याख्या को पॉस्को में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पॉस्को अपराध के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक है। आदेश में 2 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और 2 साल की जेल की सजा दी, जिन्होंने एक नाबालिग के शरीर को छुआ था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस आयोजन में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म भाग लेंगे। उनकी जो लोकप्रिय सीरीज है, उनके कुछ अंश वहां पर दिखाए जाएंगे। एक्ट्रेस हेमा मालिनी, लेखक प्रसून जोशी को इस साल इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोनों को ये सम्मान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है। जम्मू पुलिस ने सिद्रा ब्रिज इलाके में जैश-ए मोहम्मद के आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आतंकी गुर्गों के सहयोगी हैं और इनके पास से 43 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और साथ ही जिन्हें वे पंजाब के दक्षिण कश्मीर ले जा रहे थे। भिलाई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करोड़ों रुपए की सौगात दी है। जामुल में 6 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का सीएम ने लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही सीएम ने रिसाली में भी सौगातों की बारिश की। भिंड में ऑनलाइन गांजा सप्लाई के मामले में मध्य प्रदेश सरकार अमेजन पर सख्त हो गई है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। जांच में अगर अमेजन कंपनी की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के अधिकारी जांच में मदद नहीं कर रहे हैं, लिहाजा कर्ताधर्ताओं को नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 29 नवंबर को धान खरीदी शुरू होगी। इस साल 45 लाख टन से ज्यादा धान खरीदी की तैयारी है, जिसमें से 10 लाख टन धान केंद्र को दी जाएगी। इस बार 35 लाख हेक्टेयर में धान की बोनी की गई है और इस साल बीते साल की तुलना में धान खरीदी ज्यादा हो सकती है। बैतूल जिले में स्टॉप डैम में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि सभी पिकनिक मनाने गए थे, तभी नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। जबलपुर के भेड़ागढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ जाने से युवक की मौत हो गई। मृतक अपने परिजनों के साथ आगाशौद की
लम्हेटा जा रहा था। इस दौरान वह अपने ही ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और गाड़ी के चक्के के नीचे आ गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उज्जैन के जावरा हाईवे मार्ग में टोल नाके पर अज्ञात बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। बदमाशों के उत्पात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। मामले के भेरूगढ़ थाना पुलिस ने 10 से ज्यादा अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ग्वालियर में जूते की एक दुकान में बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी, साथ ही दुकान संचालक की पिटाई भी कर दी। तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर महाराजपुरा पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। टीकमगढ़ के महिला थाने में पति और ससुर के खिलाफ शिकायत करने आई महिला को मनाने ससुराल पक्ष पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। इस दौरान महिला का पति हाथ पैर जोड़कर पत्नी को मनाने और शिकायत दर्ज न कराने की मिन्नतें करता रहा। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंबिकापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वेतन वृद्धि और आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं को शासकीय सेवक घोषित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया जा रहा है। जबलपुर में छेड़खानी और धोखाधड़ी के मामले में आरोपी एबीपी के महानगर अध्यक्ष प्रोफेसर अजय पर कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। एमपी स्टूडेंट्स यूनियन ने कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर अजय को पद से हटाने की मांग को लेकर कॉलेज का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया।